जो मैं जीसी अफसर से बात करता हूँ या फिर अपने लवली जी मंत्री जी है जो पंचायत के मंत्री बनाए हुए हैं उनसे बात करता हूँ या कोई और मंत्री से बात करता हूँ तो वो मेरे को सिर्फ यही बोलते हैं कि आप इस गली की कार्रवाई मत करो। इसने हमारे को वोट नहीं दिया, उसने नहीं दिया। अरे वोट से कोई ना मतलब हमें। आज तक हमने इतने एक चिट्ठा लगाया बैठे हैं पूरा, उसका भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। बड़े अफसर अभी नहीं दे रहे हैं। जो अभी बबली सिंह अपने मंत्री हैं उन्होंने तो कभी हमने बहुत बार बातें पहुँचाई है हमने औरों के थ्रू, मगर आज तक कोई सुना ही नहीं है। मेरा गांव मेरी पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट। फिलहाल मौजूद हूँ हिसार जिले के गांव कुलेरी में। आप देख सकते हैं कि कुलेरी गांव में हम मौजूद हैं, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि पिछले 5 सालों में गांव के सरपंच ने गांव के विकास के लिए क्या कार्य किए हैं। तो चलिए हम गांव में लोगों से बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि सरपंच ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए गाँव के लिए। उस साइड में तो कुछ किया हमें पता नहीं, लेकिन इस साइड में तो कुछ भी नहीं है। ये मेन रास्ता है, ये बस स्टैंड पे जाता है और यहाँ से है ना दूर आपका देख लो, यहाँ पर आके ये देखो इसमें नाले में ना इसमें से पानी इधर आ रहा है। सरपंच भी यहाँ पर कभी नहीं आया, शायद मेरे को देखा ही नहीं है आज तक। और आता है तो ये कहते हैं कि इसने हमारे को वोट नहीं दिया, उसने नहीं दिया। अरे वोट से कोई ना मतलब हमें तो गाँव का है ना, कोई भी आए बेचारे बुजुर्ग आए या कोई बच्चा अगर घर से तैयार होके आता है तब उसकी हालत क्या होती है कि वो पानी छिट्टा लगता है और कपड़े गंदे हो जाते हैं। जब भी कोई गाँव से कोई मेहमान आता है तो उसको भी छिट्टा लगता है और कीचड़ से सारा सन जाता है, मतलब कपड़े वगैरह। फिर दोबारा बदल के आते हैं, फिर वो दूसरे रास्ते से आते हैं। ये मेन रास्ता है, इस रास्ते से गुजरने के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ देखो पूरा ये कोई भी किसी प्लाट के अंदर कोई भी रास्ते की नाली नहीं है। मेन यही प्रॉब्लम है। और जो पानी तालाब में या कहीं निकलने के लिए जाता है तो वो निकालने का कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पर। मेन बात यही है, पक्की तो है लेकिन पक्के ऊपर पानी के निकालने का भी जो जरिया होना चाहिए। यहाँ आगे से ऊंचा यही है, नाला है वो साइड में नहीं बनाया हुआ है, ऐसे ही बनाया हुआ है पतला छोटा नाला किसी पहले बना हुआ है। अभी सरपंच जो बनाया है ना उसने कुछ भी गौर नहीं की थी इधर में। उधर में तो कहीं कुछ भी कर दिया, लेकिन इधर में तो किसी के चले जाओ रास्ते पे है ही नहीं। हमें इस गाँव में विपक्षी मानते हैं, लेकिन हम कहेंगे तो ये कहेंगे भी ये गलत ये कर रहे हैं, अपने विपक्ष के तौर पर भी खिलाफत कर रहे हैं। हम इसलिए आवाज़ नहीं उठा रहे और आसपास वाले ही क्या है वो आवाज़ उठाएंगे। हम आवाज़ उठाएंगे तो वो ये बोलेंगे कि ये तो जलते मतलब हमारे पे जल रहा है। इस तरह की बातें करते लोग। अरे हमें क्या, आप करवा लो फिर, हमें तो कोई जरूरत नहीं है। कोई भी नहीं कर रहे इसमें आसपास वाले शिकायत, क्योंकि वो अपने अपने आदमी समझते हैं। तो अभी जैसे आप इस गली में इतना पानी देख रहे हैं, तो कभी आप सरपंच के पास में गई समस्या को लेकर? सरपंच को एक बार दफा गया था, वो 3, 4 या 10 दिन बाद में आए उस सफाई करने के लिए। उसके बाद में तो कोई सफाई, वो भी बुलाने से 3-4 दिन के बाद में आए, वैसे आए ही नहीं। अब देखो ये हालत है इस गाँव के अंदर। तो एक बार फोन करके तो वो भी फ़ोन करके बुलाया, ऐसे तो आया भी नहीं। बोला भेज दूंगा 2-4 दिन आया, कोई अड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा होता है फिर, क्योंकि पानी वो भी सोचता है अब आए हुए हैं तो मैं भी निकलवा लूँ, सफाई करवा लूँ। लेकिन सफाई करने वाला क्या आता है, एक ही नाली की सफाई करेगा, दूसरी की नहीं करेगा। सरपंच का तो काम ही होता है ना कि रास्ते में ये क्या है, इसके गौर नहीं करते, क्योंकि राजनीति ज़्यादा चलती है हमारे गाँव में। तो मैंने यही देखा है, और तो क्या है। आपके गाँव में लाइट की सुविधा कैसी है? लाइट की हमारे गाँव में लगभग तो अच्छा है। अभी तो लाइट पहले से काफ़ी सुधार है, लेकिन फिर भी थोड़ा ये कहीं कहीं पर तार है जो लटकी हुई है, ये प्रॉब्लम तो है। तो जैसे हमने कई गांव में देखा है कि जो गांव में चौक होता है, चौक के ऊपर लाइटें लगती हैं पंचायत की तरफ से। आपके गांव में लगी वो? नहीं, हमारे गांव में एक बार लाइट लगाई, उसके बाद में क्या है, कोई लाइटें ख़राब हो गई। दोबारा सरपंच है वो आपकी तरफ से शायद कुछ भी किया हो, लेकिन हमारी तरफ से दोबारा कभी वो लाइट की रिपेयरिंग भी नहीं की। और लाइटें क्या है, वो वहाँ पर लटकी हुई भी शॉर्ट हो रही है और यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही है। उसको उतार के लोगों ने क्या किया, उसको भगा दिया। और क्या करेंगे, लाइट की तो यही समस्या है ही। अब रात को अंधेरे में यहाँ देखो इस कीचड़ में निकलते हैं तो उसको परेशानी है ही। तो मुझे ये बताइए कि आपके गांव में जो पानी की सप्लाई है वो कैसी है? पानी की सप्लाई हमारे पीने लायक तो पानी नहीं है। हमारे सारे जो आसपास के सभी है वो नलके से पानी लेते पीने के लिए, सिर पे उठा के। और क्या करेंगे, जो टग्गे से पानी आता है वो पीने लायक नहीं? वो पीने लायक नहीं है। हमारा जो है काफ़ी बजट बनाया हुआ था, लेकिन 1 करोड़ रुपया हुआ। इससे तो हमारा जो ट्यूबवेल का लाइन है ना वो सस्ता पड़ा है। भैया अपने खेत पे ले गए, 10 लाख रुपए में आ गए, लेकिन 1 करोड़ रुपया सरकार तो पैसा दिया जी। लेकिन यहाँ पर क्या है, पीने के लिए पानी नहीं है। सरकार ने आगे से पैसा दे दिया गाँव? हाँ, गाँव में पैसा दिया। अब गाँव वाले क्या है, वही कहेंगे राजनीति कर रहे हैं, वही तो विरोधी है हमारे।
तो हम कहेंगे तो हमारे से तो कोई सोल्यूशन नहीं है, गांव इसका कोई सोल्यूशन नहीं कर रहा है। परेशानी है पानी की। ऊपर से सरकार की तरफ से जो वाटर सप्लाई है उसके लिए पैसा आया है, पैसा आया, लेकिन वो पैसा जहाँ लगना चाहिए था वहाँ लगा नहीं, अच्छे तरीके से वो नहीं लगे, नहीं लगा। हाँ, ये अभी कोई डंपर लेके आ रहा है, कोई पानी। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले कुछ गोलमाल है? मेरे को तो सारा ही गोलमाल लग रहा है, मेंबर भी गोलमाल है और यहाँ पर सरपंच भी है, वो सभी गोलमाल ही है, सभी अपना अपना भरने में लगे। हाँ, ऐसे ही है। अभी गांव में तो कोई विकास तो है नहीं, विकास तो ये है हमारा किचड़ में गाँव नहा धो कर यहाँ पर लेट के जाओ घर पे दोबारा। नाम सुरेंद्र जी, गांव कुलेरी का रहने वाला हूँ। मैंने ये गली के अंदर कई बार ये स्कूल वालों की मेरे पास एप्लीकेशन आई हुई है, मगर यहाँ सुबह दिखा दे एक बार अच्छे से। जो स्कूल के बच्चे आते हैं यहाँ से जाते रहते हैं, तो काफ़ी बच्चे कई बार क्या है जो सुबह सुबह आते हैं, हमारे गांव के +2 तक स्कूल है यहाँ, तो बच्चे सुबह सुबह आते हैं, कोई साइकिल पे आते हैं, कोई पैदल आता है, कोई उसमें जाता है तो गिर जाता है। गिरने के बाद में आधे से ज़्यादा बच्चे बेचारे वापस घर जाना पड़ता है कि वो गंदे हो जाते हैं, और जब गंदे हो जाते हैं तो स्कूल में जब जाते हैं तो मास्टर उनको धमकाते हैं तो उनको बड़ी परेशानियाँ हो जाती है। तो सुबह सुबह हमारे सबसे ज़्यादा परेशानियाँ ये बच्चों के आने जाने वाली बड़ी परेशानी है। कई बार क्या आगे भी वहाँ भी कीचड़ है, थोड़ा सा आगे है, इधर पानी भरिया पड़े हैं, इधर से घूम के जाते हैं तो बच्चों को स्कूल में लेट हो जाते हैं, इधर प्रार्थना हो जाती है तो बच्चों को मास्टर भी टीचर जाते हैं तो लेट आते हैं तो बाहर खड़े कर देते हैं स्कूल वाले, तो स्कूल वालों को भी कोई सुना ही नहीं है। मास्टर जाते और जाते बच्चों को परेशानी होती है और होती है। अभी कई बार बोला भी कुछ थोड़ी नाली थोड़ी बहुत ठीक करवा दो, अभी सरपंच के तो हाथ में नहीं है, सरपंच आगे पता नहीं कब इलेक्शन होगा, कब आएगी, कब हो या ना हो। लेकिन ये जो आप मुझे बता रहे हैं समस्या है, ये जब सरपंच थे हाँ उसमें भी समस्या थी। हाँ उस टाइम तो उससे में हालांकि सरपंच वो कर सकते थे समस्या का समाधान, हाँ। तो उन्होंने क्यों नहीं किया? अब वो तो भाई सरपंच आने, तो हमारा तो काम ये है वे करते हुए ये बनता है गांव के 5-10 आदमी इकट्ठे होकर सरपंच तक पहुंचे, सरपंच तक चले जाते हैं, आ जाते हैं, वो चक्कर काटे, वो चक्कर काटने वाली बात रहती है। गांव का तो माहौल यही होता है। तो आप जब सरपंच के पास में गए तो सरपंच से क्या आगे से आपको जवाब क्या मिला? जवाब मिला भी देखो मैं अभी इसकी लिख के दे रखी है, आगे ग्रांट आया नहीं, जब ग्रांट आएगा जब तैयार करवा कर देंगे। ग्रांट आने के चक्कर में 5 साल निकल गई। हाँ ग्रांट नहीं, 5 साल निकल गया, अभी तक आई नहीं है। लेकिन पता आपने किया कि ग्रांट आया नहीं आया, क्या अब तक ग्रांट आया? वो तो हमें भी क्या पता, वो तो इतना तो हमको कौन कागज पत्र दिखाते हैं, जो हमें आज तक हमने इतने एक चिट्ठा लगाया बैठे हैं पूरा, उसका भी कोई जवाब नहीं दे रहे, बड़े अफसर अभी नहीं दे रहे हैं। जो अभी बबली सिंह अपने मंत्री है, उन्होंने तो कभी हमने बहुत बार बातें पहुंचाई है हमने औरों के थ्रू, मगर आज तक कोई सुना ही नहीं है। अभी कह रहे हैं बबली जी, गांव में राजनीति चल रहा है, अभी कह रहे हैं अभी ऐसे काम करवाते हैं, हम ऐसे करवाते हमारे गाँव कुलोरी में। तो आप एक बार पूछ के देखो, पूछने वाले हो उनको, अब की बार वोट मांगने हम पूछेंगे। अभी मेरे को अब बुधवार या शुक्रवार को बबली से मिलने भी जाना है। तो मुझे ये बता दीजिए कि अभी जो आपके गांव के पूर्व सरपंच थे पिछले 5 साल थे, वो कौन थे, उनका नाम क्या है? उन्होंने मनीषा राजेंद्र के उनके लड़के की बहू है जो मनीषा जी है, हाँ सरपंच थे। हाँ जी हाँ। तो मनीषा जी यहाँ पे आई कभी? नहीं मनीषा जी तो गली का मनीषा जी जायजा लेने के लिए थोड़ा कम आते हैं, उनको जो राजेंद्र है जो सरपंच है वही संभालते हैं काम, और विजय सिंह और ये उनको लड़के हैं जो उनको भी संभालते रहते हैं। नहीं तो ऐसे तो घूमते जाते आते रहते हैं, सिर्फ मामला ग्रांट का ही है। जब भी हम जाते हैं तो ऐसे वो कहे भाई हमने लिख के दे रखे हैं, अभी तक ग्रांट आया नहीं है। जब ग्रांट पता नहीं अब तो अगली 5 साल में ही आएगा। तो अब की बार कितने उम्मीदवार खड़े होंगे? अब की बार फिलहाल 4 तो मौके के नाम है मौजूद है, नाम बता हमारे गांव के अंदर। बता दीजिए। एक हमारे राजेंद्र मिठरवाड़ जी है ही, जो पहले अभी भी सरपंच है, जो पहले भी सरपंच थे 5 साल में। हम मनीषा जी मान लो, या अगर महिला में आएगा तो मनीषा जी तैयार है, और जो जेंट्स में आएगा तो राजेंद्र जी तैयार हैं। और इसके अलावा और उसके एक हमारे ध्यान नैन है गाँव के अंदर, जो नैन परिवार है, अच्छे परिवार है, 250 घर है गाँव के अंदर, अच्छे परिवार है। एक सूरज सिंह जाखड़ है जो फौजी है, देश के सेवक हैं। हाँ हो सका केवल पता नहीं गाँव में और भी सेवा कर दे। हाँ इसके अलावा और उसके लिए वो है कि हमारे यहाँ राजकुमार जी है पास में, जो अभी आपका डिपो होल्डर है, उसका भी नाम चल रहा है, 100% खड़े हो गए। ये 4 उम्मीदवार अब की बार खड़े होंगे? हाँ ये चारों का है तो धड़ा। आपको क्या लगता है जीतने किसके चांस होंगे ज़्यादा? जीत के तो अभी क्या है, जो इलेक्शन तारीख लग जाती है ना, उसके बाद मान लो 10 दिन रह जाते हैं ना, जब पता लगता है पूरा, क्योंकि गाँव के माल धड़ा बराबर के है ये। तो सिर्फ ये इतना बता दीजिए कि आप क्या चाहते हो, बदलाव चाहते हो अब की बार? नहीं बदलाव तो वैसे ऊपर की राजनीति को उसके में बदलाव चाहते हैं, दुनिया की सरपंची का मामला है। सुरेंद्र कुमार जी जिन्होंने इस गली पर RTI लगाई है, RTI क्यों लगाई है, तो आइए हम जानते हैं इनसे जी।
ये आटे मैंने इसलिए लगाई है जी, ये आप हमारे रोड है ना 40 से 86 फुट है रोड। 40 से 86 फुट। हाँ जी हाँ, 86 फुट का रोड 40 से 86 फुट बहुत चौड़ा हो जाता है। मगर अभी ये रोड हमारे क्या 16-17 फुट बचा हुआ है, जैसे नाली बनाई हुई है ना इतने कवर कर रखा है। तो ये कुछ बने उस टाइम ही हमारे गाँव के बड़े गुजरे का और उन्होंने बोला था भाई जितनी लोगों ने जगह छोड़ तो रखी उसके पास से नाली ले लो, मगर नहीं बने गई। मगर उसके बाद मैंने अभी 19/5/2022 में अभी मैंने आरटीआई लगाई इसकी भी रोड खुलवाने के लिए। तो मैंने कई अफसरों से जो बड़े हैं उन्होंने से भी मैंने बातचीत करी और करी है, बहुत अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही इसकी। मगर वो क्या करते हैं, जो मैं जिस अफसर से बात करता हूँ या फिर अपने लवली जी मंत्री जी है जो पंचायत के मंत्री बनाए हुए हैं उनसे बात करता हूँ या कोई और मंत्री से बात करता हूँ, तो वो मेरे को सिर्फ यही बोलते हैं कि आप इस गली की कार्रवाई मत करो। मैंने इसके खिलाफ 3 जोड़ों की भी लगाई है जो गांव की निकासी वो भी बिल्कुल कब्जे है, जो बिल्कुल बुरे हुए हैं। उसको जो दीवार जो हमारे गांव के सरपंच है जो मुख्य आदमी है जो राजेंद्र सिंह, उसने उसके चारों मेरे दीवार निकलवाई थी पंचायत जो वो पंचायत के थ्रू आती है या आती है PW के थ्रू। तो उन्होंने करवाया तो वो सारी दीवारें भी फोड़ दी है, दीवारा फोड़ दी, उसके कूड़ा कटकट और जो छप्पर बना रखे, कोई डागरंगा बना लिया, कोई किसी का बना लिया। बिल्कुल कि आज के दिन हमारे गाँव के अंदर पानी की निकासी है ही नहीं, बिल्कुल ब्लॉक है। इसलिए गलियों के अंदर और रास्ते में पानी चढ़ जाता है हमारी परेशानी होती है। इसलिए मैंने गांव के समाज सेवा के हिसाब से मैंने ये कदम उठाया कि मेरे को आरटीआई लगानी चाहिए गांव के अंदर। जो कोई सुनाई नहीं करा या मंत्री सुनाई नहीं करे तो मैं क्या करूं, फिर और हमारे पास कोई चारा नहीं मिला। तो चारा ना मिलने के कारण मैंने क्या कराया, फिर मैंने आरटीआई लगा दी है। आरटीआई मैंने 19/5/2022 में लगाई। मैंने मंत्रियों से भी बात करी, फिर मैं BDO से भी बात करी। जब हम BDO जाते हैं तो वहाँ से कोई सुनाई नहीं होती, हमको बाहर निकाल देते हैं मेरे को, भैया आरटीआई लगा रही हमारे हिसाब से कार्रवाई करेंगे। पिंकी जी के पास मैं गया तो उसने मेरे को टाइम दिया कि मैं वीरवार या शुक्रवार को वीडियोग्राफी करूँगी। तो मैं 2 दिन तक वहाँ जोड़ पे 5-10 आदमी लिया बैठा रहा, उनको चाय पिलाता रहा। 2 दिन के लिए कोई नहीं आया वहाँ तक। फिर मैंने सोमवार को वहाँ वीडियो के अंदर पहुँचा, जाके बोले हो आप क्यों आए हो यहाँ, जब आपने आरटीआई लगाई रखी है तो हमारे हिसाब से कार्रवाई करेंगे। उनकी बदली भी हो गई थी, फिर दोबारा यहीं आ गई वो यहाँ, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे ज़्यादा यहीं तो हो रहे हैं ना, पैसा का मामला सब बड़ा। इसलिए उसने मैंने कहा जी मैं देखो मैंने आरटीआई जरूर लगा रखी है, हमारा हक बनता है पूछने का, जो मैंने आरटीआई लगा रखी है मैं क्यों नहीं पूछूंगा, मेरे को पूछने का हक बनता है। मगर आज तक मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्या कराया ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए DC के पास पहुँच गई है। हाँ, उन्होंने 3 जोड़ों की कार्रवाई कर दी है। 3 जोड़ों जो DC तक पहुंची हुई है। वो कह रही है मेरे को पहुंचे पता नहीं, ये उन्होंने कटवा भी रखी है ऑनलाइन, जो अपने कॉपी ये ऑनलाइन कॉपी कटवाई हुई है। मगर 3 जोड़ों की कार्रवाई कर रही है। वो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटर की ये मैंने आप दिखाना है भाई साहब, ये भी दिखाना, जो डिस्ट्रीब्यूटर की बोर्ड की गली है जो नाजायज़ कब्जे है ना, इसको जो थोड़ी सी गली बची हुई है, मगर इसकी कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। जब भी मैं जाता हूँ कभी कहते हैं PW वालों के पास जाओ, कभी कहा जाता हूँ क्या है, मेरे को झांसा दे रहे हैं, मगर इसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मगर ये आप मिल सकते हैं, फित्ता कहते हो, मैं फित्ता भी निकाल के मिल सकता हूँ। ये 17 फुट से ऊपर नहीं है। जब एक साधन ये वो आगे देखो कोई बनाई हुई है और चीज़ बनाई हुई है, सब चीज़ नाजायज़ कब्जा के चूतरे बनाए हुए हैं। इधर आप जाओगे तो आगे डांगर भी बहुत बंधे हुए आपको मिलेंगे। इधर आप देखो भाई साहब, इधर भी दिखाना, वो देखो बिल्कुल इंटा ट्राम पट्राम सिस्टम बिल्कुल ब्लॉक जैसे बिल्कुल है। एक साधन से दूसरा साधन आ जाता है तो उसको साइड में दबा के रोकना पड़ता है। निकल गया तो ठीक, अड़ गया तो आगे पीछे करना पड़ता है, जहाँ जगह निकल सकती है बस। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप मेरे पीछे ये पानी देख रहे हैं, ये बारिश का पानी है या फिर जो नाली में पानी आता है वो है? बारिश का पानी है बारिश ये। का पानी है। हाँ, तो इसकी कहीं पे निकासी नहीं है निकलने की? निकासी तो है, फिर सफाई नहीं है। सफाई नहीं है। तो सफाई नहीं है। पिछले 5 सालों में सरपंच ने आपकी गलियों के लिए, गांव के लिए क्या कार्य किया है? काम बहुत करे, फिर मारा लागू नहीं करया। हमारे तो विधायक ने बनाई है गली। हमारे विधायक ने गाड़ी बनाई थी, चलो विधायक ने बनाई हो चाहे सरपंच ने बनाई हो, वो तो बाद की बात थी। मान लिया अब सफाई नहीं है, मेन मुद्दा सफाई का है। गांव में मान लिया सफाई नहीं है। अब खास करके बरसात के टाइम में हमारी गली में पानी भर जाता है। गली बहुत नीची हो चुकी है और नालियों में मान लिया गंद इतना जमा है बहुत ज़्यादा, जो मान लिया नरेगा के द्वारा या गांव के सरपंच का तो अब सिस्टम नहीं है, ब्लॉक के द्वारा मान लिया गांव की गलियों को सफाई करवाना बहुत ज़रूरी है। मच्छर बहुत ज़्यादा है, बीमारी का फैलाव बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो सरपंच थी यहाँ पे मनीषा देवी, उन्होंने 5 साल में, अपने 5 साल में पीछे गांव के विकास के लिए क्या कार्य किए? काम तो सारे हुए लगभग, गलियां काम हमारे लिए तो गली का कौन होया। हमारी तो यार पहले विधायक ने बनाई थी, निवानों की पड़ी है, बाद में उठा रिया थोड़ी घनी ऊंची और तो पानी लिखट निकासी हो भी जा रहा। बाकी सारे गांव का विकास हुआ, लेकिन आपकी गली का विकास ना नहीं हुआ। हमारा कोई विकास को नहीं होया।
हाँ हमारा कुछ तो नहीं क्या हुआ। आप अपनी समस्या को लेके कभी सरपंच के पास में गए थे पहले? फोन फान कर दिया, हम कह दिया तो भाई कहे भी हाँ, हाँ कोई समाधान नहीं हुआ इसका। तो जब आप सरपंच के पास में गए थे तो आपको क्या जवाब मिला फिर वहाँ से? कहे नाला नूड़ा साफ करवा दें, कोई बात को निकल जाए पानी। अच्छा, लेकिन अभी तो यहाँ पे कुछ भी साफ नहीं है। मैं एक बार दिखा दूँ आपको, यहाँ पे तो कुछ भी साफ नहीं है अभी तो। अगर ये सिर्फ 15 से 20 मिनट बारिश आई अभी, अगर ये 1 घंटे 2 घंटे क्या तब क्या होगा? 10 मिनट हो ये फिर तो पूरा हाल है, उड़ते भर जाएगी। इतना पानी है, गोटे गोटे पानी आवा है। इसके अंदर पूरी हाँ ये इसके मकान में पानी बढ़ जाता है, इतना पानी। घरों के अंदर पानी चला जाता है। और तो जो आने वाले सरपंच आगे बनेंगे बदलाव के बाद, क्या वो आपके गलियों का विकास अच्छे कर पाएंगे? मुद्दा तो हम ये रखेंगे, ये गली हमारी गली सही होनी चाहिए भाई, पहला काम है हमारा। गली सही होगी तभी वोट दोगे उसको। हाँ ये बात है भैया, गली सही हो जाएगी बाद में वोट मान ली मिलेगा। अच्छा, सरपंच ने किसी का मकान लोन पास करवाया है? नहीं, कौन करवाया? सरपंच ने घने करवाए भाई। और बाहर के आ रहे हैं ना, जिस तरह छोरी छारी आ रही है और कोई इस तरह ऊना का करे है मान ले। हाँ नहीं हमारे तो कौन मेरे ख्याल में लोन आया किसी का, 1-2 आया होगा जो आया होगा तो मैं। मकान लोन पास हुआ है किसी का? हाँ और मारे तो कौन आए जी, मारे तो कि में भी अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि मकान लोन पास हुआ था, वापस भेज दिया, तो क्यों भेज दिया वो बेरा किसी ने भेजा किसी ने ना भेजा। वापस क्यों मारे कोई के पीछे आए थे उल्टे भेज दिए। उल्टे भेज दिए? हाँ तो आपने पूछा नहीं वापस क्यों भेज दिए वो? बेरा को नहीं क्या था भेज दिया, हम के माम के पटे उड़े। हाँ जी, और सबके 2-2 3-3 बार कोई यहाँ के मिल लिए लोन मिल लिए, दूसरे तीसरे मारे तो को मिले नहीं। हाँ मारे आया। तो अभी आपके गांव में सरपंच ने कुछ खास काम किया महिलाओं के लिए? हैं? क्योंकि यहाँ पे महिला सरपंच है मनीषा देवी, हाँ तो महिलाओं के लिए कुछ उन्होंने काम किया है? ना कि में कौन करे, मारा तो कि में कौन करे सरकार ने उसके सरपंच ने काम मारा कि में कौन करे। सिर्फ झूठे दिलासे ही देते हैं आपको, काम करते नहीं। काम कौन करते, कौन करे जी काम। तो अब की बार उनको सरपंच नहीं बनाओगे आप? हैं तो कौन बनाई, काम तो करवाओगे तो बनवाओगे, नहीं बनवाओ कौन। अच्छा, जो आगे अब चुनाव नजदीक है, हाँ, चुनाव होने सरपंची के, हाँ। तो जो भी सरपंची में उठेंगे उनको कुछ बोलना चाहते हो आप? हाँ बोल लांगे तो बताओ फिर क्या बोलोगे? पहले हमारी गली साफ मुआ करोगे पक्की और जिद करांगे, ऊंची ठाओगे गली, जिद करांगे, वोट देंगे नहीं जो मान दें एक नहीं भी। उन्होंने लड़कियों के लिए कुछ काम किया है? अब तो कुछ नहीं किया। अच्छा, कभी आपकी मीटिंग से लिए हो कि मैं गांव की सरपंच हूँ, मैं महिला हूँ, तो मैं लड़कियों के लिए स्टार्टिंग में बस एक बार देखने में जरूर आई थी, उसके बाद में देखने भी नहीं आई, उसके बाद 5 साल 10 साल दिखी नहीं? दिखी नहीं। अच्छा, कहाँ पे गायब हो गई? क्या पता, एक बार दिखी थी बस, स्कूल में फंक्शन हुआ था तब। तब उसके बाद दिखाई नहीं दी? अच्छा, तो उन्होंने सरपंच बनने से पहले क्या क्या वादे किए थे आपसे? वादे तो सभी करते हैं, वही वादे किए थे, सब कुछ है। अच्छा, ये किया करवाएंगे, तो कुछ वो भी नहीं। करवाएंगे, किया कुछ नहीं। अच्छा, तो अभी जो आपकी गलियों का ये हाल है, इतना बुरा हाल है यहाँ पे, मुझे लगता है कि बारिश के बगैर भी शायद यही हालत रहता हुआ है। ऐसे ही रहता है। तो कभी सरपंच से आपने इस बारे में शिकायत की? मैं इस बात में सिर्फ सरपंच की वो नहीं करती, रिस्पॉन्सिबिलिटी गांव वालों की भी होती है। ठीक है, आगे सब बस एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, तूने यहाँ से रोक दिया, तूने यहाँ से रोक दिया, मैं इस बात में आगे नहीं होती। अच्छा, तो इसका मेन कारण क्या है पानी ना गाँव जाने वाले का? हैं, गाँव वाले हैं, मैं इस ये बात जो को पानी मानती हूँ। इसका नाला रोक आगे- देते हैं आगे से, अच्छा, नाला रोक सरपंच रोज थोड़े आएगा, बोलने के बाद तो करवा ही देते तो हैं। सरपंच आया कब था यहाँ पे? आते तो बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं फिर आता। आप ऐसे? नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो अभी जो पीछे आपके सरपंच थे, पूर्व सरपंच थे, उन्होंने गांव कुलेरी के विकास के लिए पिछले 5 सालों में क्या कार्य किया है? उन्होंने जी कार्य तो कई तो अच्छे किए हैं भाई, सड़कों का निर्माण करवाना, गांव में गली सीसी रोड बनवाना। फिर उन्होंने जो गांव में पानी की निकासी है ना, उसका कोई विशेष प्रबंध नहीं किया। पानी घूम गए वहीं, जिस तरह प्लाटों में है वहीं चक्कर काटा जाए, मच्छर भी पैदा हुआ है, डेंगू फैलने का भय है, मलेरिया फैलने का भय, और ये बारिश के टाइम में तो और भी ज़्यादा बीमारी फैलने का भय होगा। तो इसमें पानी की निकासी, जैसे गलियों में ये नाली बना रखी है, लोगों ने नाली रोक रखी है, मिट्टी डाल रखी है, और तो वो पानी पूरा तालाब में कौन जा सका है, जो गंदे पानी का तालाब है उसमें कौन जा सका है, वो वहीं पर चक्कर काटा जावा है। और कई जगह तो सड़क ज़्यादा पानी रहने तय मान लो ऊंची नीची भी होगी, क्यों कहीं तो मिट्टी ज़्यादा जम गई, कहीं उबड़ खाबड़ सी सड़क बन रही है। ये है जी गांव का विकास। तो इसके अलावा आपको और क्या लगता है कि सरपंच ने आपके गांव के लिए कार्य नहीं किया? गांव के लिए कार्य एक ये सफाई वाला, मान लो एक जगह जगह गाँव ये खरपतवार बहुत ज़्यादा हो रही है सड़कों पर, मनरेगा के तहत कटवा भी सका है इनको। और कई मान लो खेत नीचे हैं, सड़क ऊंची है,
तो कोई भी ट्रैक्टर है या मोटरसाइकिल है सड़क पर चढ़ेगा तो साइड से कौन सी भी साइड से साधन नहीं दिखाई दे रहा, उसमें एक्सीडेंट होने का भी खतरा है। और एक दो जगह हुआ भी है। मान लो खेत नीचे हैं और सड़कें ऊंची है, क्यों चारों तरफ ये खरपतवार वगैरह कांग्रेसी घास है और है, ये खड़े हैं, इसकी ओट की वजह से दिखाई नहीं देता उसमें। तो इसमें मनरेगा के लगा के इसको कटवाना भी चाहिए, पानी की निकासी करवानी चाहिए, या जिसने गली के अंदर से ये नाले रोक रखे हैं उनको भी खुलवाने चाहिए। तो अभी हम सरपंच के घर पर मौजूद हैं गांव कुलेरी में। तो मेरे साथ अभी फ़िलहाल मौजूद हैं सरपंच के छोटे भाई जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय सिंह है जी। हाँ, विजय सिंह मिठारवाड़, राजेंद्र सरपंच का छोटा भाई हूँ जी। तो अभी जो आपका शासनकाल था पीछे 5 साल आपने गांव कुलेरी में, हाँ जी, हाँ जी। आपने गांव कुलेरी के विकास के लिए क्या कार्य किए हैं? वैसे तो आपने बता दूँ, हम पिछले 10-11 साल से सरपंच हैं जी। ठीक है जी। पीछे तो भाई साहब राजेंद्र सिंह सरपंच थे। इस बार सरपंच के बड़े लड़के की मिसेज है ना, मनीषा देवी मिठारवाड़ा। मनीषा देवी, हाँ जी, हाँ जी, वो सरपंच है। मैं तो सरपंच प्रतिनिधि हूँ। वैसे पंचायत में जो भी बार भीतर ज़्यादातर मैं ही जाऊँ। हाँ, गाँव में काम भी संभाला और हर जगह मौजूद ही रहा हूँ। गाँव के लिए जी देखो, पीने के पानी की काफ़ी किल्लत थी। उसके लिए मतलब पिछली प्लान से हम लगातार जुड़े हुए थे उस काम से। तो बड़ी नहर से पाइपलाइन ले आकर और जगह ने पानी की जो है ना बढ़िया व्यवस्था कर दी है। और अभी भी गाँव में और दोबारा पाइप बिछने लग रही है, वो तो अलग बात है। पहले दिक्कत थी, वो हमने सुधारी है। और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ा है मतलब पानी की, जिसके कोई या ब्याह शादी हो या कोई भी कारण हो, तुरंत हम टैंकर पहुँचाते हैं एक कॉल पे। हाँ, पूरी गांव की सेवा करते हैं। और मैन खेल भी होते हैं। और हमारे जो है ना बढ़िया वहाँ एक मैतों के अंदर हाल बनाया है बड़ा। वैसे गलियाँ नालियाँ ये तो काम होता है, खेतों के रास्ते और खेतों की नालियाँ, काम तो बहुत बढ़िया काम करे हमने। तो अभी जैसे हमने देखा कि गांव में पीछे भी गांव में लाइटें लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर गांव में लाइटें नहीं लगी हुई। ये थी लाइट, ये 2012-13 में या पिछली मतलब जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार है, हुड्डा सरकार, उस टाइम में लगी थी। और इस सरकार में लाइट टांगी ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। ये लाइट लगाने की कोई मतलब ऊपर से आपके पास योजना नहीं आई। हाँ, सुविधा नहीं आई। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया पार्क बना रखे। वो ग्राम सचिवालय है, उसके अंदर पार्क है ना, बहुत बढ़िया पार्क है जी हमारा। हाँ, अभी 1-1.5 साल से चार्ज नहीं है जी। तो उसका ध्यान वीडियो तो 23-24 गाँव होते हैं, वो रखता नहीं। और हमने खुद की तरफ से भी 1-2 बार कोशिश करी है, सेक्रेटरी साहब से भी कहा है, लिख के भी दी है। लेकिन जो आदमी एक गाँव का जो है ना वो ख्याल रख सकता है, वो वीडियो नहीं रख सकता। इसलिए केयर थोड़ी सी कम है। हमारी गणी आत्मा बड़ा है, वो ख़राब हो जाए। लेकिन मतलब एक मजदूर वो भेजा तो भी 2 मजदूर भी 10,000 रुपये लगे, तो सरपंच घर से तो दे नहीं सकता। इसलिए 4 जून के पास है, इसलिए थोड़ी सी अब उसका हालात डाउन है। तो अभी जैसे हम पीछे से आए कि ये जो मेन सड़क है आपके गांव की, हाँ। वो बिल्कुल टूटी फूटी हुई है। वहाँ पर बहुत मतलब निकलने में बहुत परेशानी होती है। ये क्या मामला है? इस बात का जवाब दे रहा हूँ जी मैं आपको। ये सड़क है ना, PWD के अंडर आती है जी, ठीक है जी। उसका टेंडर हो रहे है और फिर पाइप दबनी थी इसकी जो है ना। फिर हमने पहले इनको रोक दिया, अभी फिर दोबारा पट्टी गई। पहले पाइप लाइन डल गई है और अभी जो है ना इसका मतलब काम शुरू हो जाएगा, बन जाएगी। हाँ जी। तो इसके अलावा आपने जो आपके गांव के स्कूल है, स्कूल हमने देखे काफ़ी अच्छे हैं। तो उनमें कुछ और सुधार करने की कोशिश की आपने अपने शासनकाल में? स्कूल बहुत बढ़िया है जी। टाइम पर हम गए भी स्कूल के अंदर। मेडिकल और उसकी नॉन मेडिकल की हमने क्लासें भी शुरू करी है। और हमारे गांव की बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है। और मतलब स्कूल के अंदर व्यवस्था बहुत अच्छी है जी। टीचर भी बढ़िया है, रिजल्ट भी अच्छा है। तो बार बार मतलब जावा मतलब वहाँ तो अच्छा लगे, मतलब भाई ठीक बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं। एक कमेटी भी बनाई हुई है गांव की तरफ से, तो वो कमेटी वाले भी जाते हैं वहाँ। सब ठीक ठाक चल रहे हैं, कुशल मंगल है, लोग बढ़िया है। मेरे गांव के अंदर आप बालड़ी साइड आए हो, कहीं भी कोई भी, अब तो बरसात का टाइम है और एक ये पाइपलाइन हर गांव में लगभग इस सरकार ने अभी वाटर वर्क्स की जो है ना हर गांव में पैसे दे रखे और लाइनें बिछ रही है। इस वजह से दिक्कत है। अगर मैं अपना कोई काम करना चाहिए लाऊंगा तो एक बार तो दिक्कत होगी, इसलिए दिक्कत है। वैसे गाँव बुरा साफ़ सुथरा है। 10 साल से हमारा पूरा प्रयास रहे, 11 साल से मतलब चकाचक है गली। आप अंदर थोड़ा जाके देखो, जहाँ अभी मौके पर पाइपलाइन है वे तो देखो सड़क टूट के ही डलेगी। और पीछे
जितनी दूर में टूट रही वहाँ इंटरलॉक लग के आने लग रही है, कोई गणेशी दिक्कत वाली एक हमारे सामने ये भी मामला आया है कि जो एक मेन सड़क है पीछे है, उस पर लोगों का अवैध कब्जा है। जैसे लोगों ने वो जो घरों के चौंतरे होते हैं वो बाहर निकाले हुए हैं, वो सड़क बता रहे हैं कि वो 40 से 86 फुट तक की है, लेकिन वो बची हुई 16-17 फुट की। ये क्या मामला है? ये मामला ये है जी, वो सड़क यही है जो अपने घर के आगे से जा रही है, यही सड़क है। और ये ना पुरानी जो है ना, पुरानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क बोलते हैं, तो ये बंगी टेढ़ी स्त्री है जी। तो सड़क काफ़ी चौड़ी है, इसलिए हमने तो नया कब्जा होने दिया, और पुराने को 10 साल में किसी को छेड़ा नहीं है। व्यवस्था जो कि तो है, अभी इसके ऊपर सीएम विंडो लगी हुई है, इसको खुदाने के लिए एक मतलब समाज सेवी उसने लगा रखी है, तो खुल जाएगी, कोई दिक्कत कौन। तो अभी जैसे अगर कुलेरी गांव की जनता आपको दोबारा मौका देती है सरपंच बनने का, तो क्या आप इस चीज़ का समाधान करोगे? किस चीज़ का? ये जो सड़क वाला मामला है जो। बात सुनो जी, इसकी तो जैसे हमारे से पहले, अभी तो इलेक्शन लगा तो रहेगा नहीं, पहले से पहले ही निवारण हो जाएगा। सरकार बहुत एक्टिव है इस मामले में, सरपंच तक मतलब टाइम तक जाने नहीं देगी ये बात। हाँ, अगर गांव राम मौका देता है तो जैसे गांव खुश है उस हिसाब से हम जो भी करिए, जैसे गांव चाहेगा वैसे कर देंगे। तो अच्छा ये बताइए कि आप में ऐसी क्या खास बात रहेगी कि अब की बार भी लोग आपको सरपंच बनाएंगे? आप गांव के विकास के लिए और क्या अच्छा कार्य करोगे? न्यू जी माने मतलब वो तो गांव राम के दिल के अंदर है, अभी हमने बनावा ना बनावा तो भविष्य के गर्म में है जी। ये बात है, हम नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन हम तो ये कह सकते हैं भी हमारा गांव बहुत अच्छा है। एक मामूली से परिवार के अंदर एक मतलब जो है ना, छोटा सा परिवार को उस गांव राम ने मतलब इतनी मान सम्मान और इज्जत दी है हमें कि लगातार 2 प्लान सरपंच बना दिए। तो हम गांव से बहुत खुश हैं। आगे गांव की मर्जी है, बनाओगे तो खुश हैं, नहीं बनाओगे तो भी खुश हैं, कोई बात नहीं। तो अभी गांव कुलेरी से आपके गांव से कितने उम्मीदवार सरपंच उसमें? अभी तक तो डेट कौन लिगड़ी जी, 1-2 तो मतलब वोट बटा खतर गाँव में 2 या 3 तो है अभी, जो भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में आप अपने गांव के लिए एक अच्छा सरपंच चुन सकें, ताकि आपके गांव का अच्छे तरीके से विकास हो सके। मैं अजय सिंह, धन्यवाद।